अल्लाह ताला दोस्तों आपको खुशियां नसीब करे तो परेशानियों से निकाले। मगर कभी हमने ये गौर नहीं किया, ये जो हमारी परेशानियां, जिसको हम परेशानियां समझ रहे हैं, वो है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परेशानियां हम खुद ही पैदा करते हो? ज्यादातर तो हमने यही सोचा है। अगर मैं जब कभी किसी से परेशान होता हूं तो किस लिए परेशान होता हूं? सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि मैंने उस पर उम्मीद लगाई होती है। अगर मैं उस पर अपनी उम्मीदें ना बांधूं तो वो मुझे चवन्नी का बिस्कुट भी ले देगा तो मुझे खुशी हो जाएगी। मेरी बड़ी उम्मीदें ही तो मुझे परेशान कर रही है। अगर हम किसी से मांगना छोड़ दें तो कोई बुरा नहीं लगेगा, याद रखना। ये हमारी उम्मीदें जब हम किसी से मांगते हैं तो दूसरा बुरा लगता है। अगर हम किसी से उम्मीद नहीं लगते तो उससे झगड़ा क्या तो बुराई क्या, वो बुरा कैसे? हमारी तवक्कुआत ही हमें परेशान कर देती हैं तो हम कहते हैं दूसरा बुरा है। तो इसलिए किसी भी मामले में देख ले, अपने घरों में देख ले, अगर मुझे किसी से अपना मतलब हासिल नहीं करना है, कोई मुफाद नहीं, तो वो खुश रहे, तो खुश जैसे भी होगा मैं देख कर खुश रहूंगा। जब वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। जब मैं उस पर उम्मीदें लगाता हूं, मेरी उम्मीदें पूरी न करे तो मैं परेशान हो जाता हूं। तो परेशानी की बुनियाद हम खुद ही बन रहे हैं। अगर मैं ये समझ लूं कि वो भी जिंदगी गुजारने आया है, मैं भी जिंदगी गुजारने है, वो भी, उसने भी आया है नहीं रहना, मैंने भी नहीं यहां रहना, तो फिर हम एक दूसरे से परेशान कभी नहीं होंगे। अगर उसको उसकी क्लास में रहने दें कि वो जो इस टाइम कह रहा है वो अपने अकल के पूरे शौर के मुताबिक कह रहा है, मैं जो कह रहा हूं मैं अपने अकल के मुताबिक कह रहा हूं। अगर मेरी क्लास चौथी है, दूसरे की दूसरी है या छठी क्लास है, तो वो मेरे मुताबिक तो होगा नहीं। तो उसको उसके मुताबिक रहने दूं, मैं खुद अपने मुताबिक रहूं, तो मुझे परेशानी है क्या? मैं टीचर बन के दूसरों को अपने मुताबिक करना चाहता हूं, यही मेरी परेशानी है। पहले ये बताए मैं कौन हूं? यही है, लोग उस अपने मुताबिक करने पर ही हक समझते हैं। जो मेरे मुताबिक हो गया वही हकीकत है। आप दूसरों को अपनी हकीकत क्यों देना चाहते हैं? उसके लिए दुआ करें वो खुद हकीकत पहचाने अपने, वो कौन है, किस लिए आया है। तो इसलिए दोस्तों कि हमें अपनी परेशानियों से, क्योंकि रब कभी नहीं चाहता इंसान को परेशान करने के लिए, वो परेशानियों से निकालना चाहता है। अब इंसान जो है वो रब की बात मानना नहीं चाहता, तो कहता रब मुझे परेशान कर रहा है या दुनिया मुझे परेशान कर रही है। तो खुद को इजी करो ना तवक्कुआत लगाओ किसी पर। अगर का कोई फर्द बाहर से आया है तो वो आया है, अगर आपने उस पर उम्मीद नहीं लगाई कि ये चीज लाएगा, ये चीज देगा, तो वो जैसा भी आ गया है कबूल कर लेंगे, आप खुशी से कबूल करेंगे। उसको देखकर आप खुश होंगे। परेशान कब होंगे? जो मैंने तवक्कुआत लगाई थी वो लेकर साथ नहीं आया। मैं खुशियां दूसरों से लेना चाह रहा हूं, देना नहीं चाह रहा। अगर वो कुछ भी ना लाए, अगर मेरी जेन बन जाए कि मैंने खुशियां देनी है लेनी नहीं,
मैं फ़कीर नहीं, मैं मांगने वाला नहीं, मैं देने वाला हूँ। तो जब मैं खुशियाँ देना चाहता हूँ तो दूसरा जिस हालत में भी आएगा मुझे कबूल है, तो मेरी परेशानी कोई नहीं। परेशानियाँ हमारे अरमान हैं, हमारी तवक्कुआत हैं। इन इब्तिदा से निकलेंगे तो आगे बड़ी बड़ी चीज़ें हम मिलेंगी ना। हम जहाँ से आगे निकल ही नहीं रहे कि मेरा मतलब पूरा करो, जो मेरा मतलब पूरा करेगा वो ठीक। तो बाबा जी इतनी बड़ी दुनिया है, फिर समझ लेना कि आप परेशानियां आपकी तख्ती पर लिख दी जाएंगी, इसलिए कि इतनी बड़ी दुनिया किस किस को अपने मुताबिक करोगे। फिर जब आप मतलबी बन जाओगे तो हर जगह आप मतलबी हासिल करेंगे। फिर तो बच्चों को भी पाल लेंगे तो इसलिए कि मुझे तनख्वाह ला कर देंगे, मेरे काम आएंगे। फिर जब जवानी में वो इतने बड़े अरमान लगाए होते हैं, वो जवान होते हैं, जब अरमान पूरे नहीं होते, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर स्यापे में पड़ जाते हैं। परेशानियां तो फिर भी आएंगी। हमारी तवक्कुआत हमें परेशान कर रही कि वो मुझे ये ला के देगा, वो मुझे ये ला के देगा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ये चीज़ें ला के देता है। जब उसकी मजबूरी आ जाती, पैसे नहीं होते, तो कहते इससे बुरा कोई नहीं। बाबा उम्मीदें छोड़े, अपनी खुशी के लिए दूसरों से वाबस्तगी छोड़ दें। प्यार करें, खालस प्यार करें कि मुझे कुछ नहीं लेना किसी से, बल्कि मुझे किसी से प्यार भी नहीं लेना है, मुझे देना ही देना, देना ही देना। मेरा हाथ ऊपर वाला है, मैं किसी से बकारी नहीं बनूंगा। मैं प्यार भी नहीं मांगता, मैं पैसे भी नहीं मांगता, मैं कोई गर्ज नहीं किसी से मांगता। जब देने की आदत पड़ जाती है तो यही लोग सखी हो जाते हैं कि कोई फिर दे या ना दे, सब बराबर इजीली हो गए। मगर ये बड़ी ख़ास वक्त रहमत होता है जब इंसान इस कदर खुशहाल हो जाता है या खुश हो जाता है स्वाए रब के, वो रब से भी चीज़ें नहीं मांगता, बंदे तो बड़ी दूर की बात है। वो अपने रब से भी कुछ नहीं मांगते, वो भी अपने रब को ही मांगते हैं। इसी तरह दोस्तों अपनी परेशानियों से निकलने के लिए कोशिश करें कि दूसरों से तवक्कुआत लगाना छोड़ दें, दूसरों को देखकर खुश होना शुरू कर दें। जो लोग खुश होते हैं दूसरों को देखकर, खाली हाथ देखकर भी खुश होते हैं। ये दुआ करें हम दूसरे के लिए लेने की बजाय उस पर तरस आना शुरू हो जाए, उससे प्यार करें, मोहब्बत करें, उसको कुछ दें, ले नहीं। दोस्तों वो इतनी बड़ी सच्चाई है कि अगर हम इसको पार कर गए तो हमारे नसीब में खुशियां ही खुशियां हैं, यहाँ भी सुकून है। फिर प्रेम आगे निकलता है, मोहब्बत आगे बढ़ती है, जो कहीं भी मतलब नहीं रखती, कहीं भी रिश्ते नहीं देखती, वो जो आगे बढ़ती ही रहती है। फिर मोहब्बत मतलब नहीं होती, फिर मोहब्बत वो होती है जो किसी के काम आती है, जो किसी के लिए रहीम होती है, किसी के लिए रहमदिल होती है, फिर वो मोहब्बत होती है। हम तो दो छोटे छोटे मफादात की आइसक्रीम, कुल्फियों पर, अंडों पर लड़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पर लड़ रहे हैं। बड़ा बनने की कोशिश करो। ये तो हल्के लोग होते हैं, बहुत सियाने लोग कहते हैं ये हल्के कि पता नहीं कमी इनका लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, बाहर के लोग यही बोलते हैं। ये सोच कमीनी होती है। ये जो लोग मतलबी लोग होते हैं कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, सखी वो होता है जो मुझसे लो मुझसे लो मुझसे लो। उम्मीद ना लगाएं चीज़ों की दुनिया पर, दुनिया से प्रेम करें, मतलब हासिल ना करें। मतलबी लोग कामयाब नहीं होते। हमें आगे बढ़ना है,
अभी आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, हमारे दुख होते गया है। अगर हमें समझ आ जाए जब मैं किसी से दुखी होता हूं तो क्यों होता हूं, अगर मेरी राह हक पर नहीं, मैं कहीं जा रहा हूं, अगर कोई मेरी राह में रुकावट बांध जाए मुझे बुरा लगेगा। अगर मेरी कोई राह नहीं, मैं बजाते खुद एक हक हूं, मेरी अपनी ही एक हकीकत है, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों, जब तक हम चीज़ों के पीछे भागते हैं वो नहीं मिलती, जब हम स्टॉप कर जाते हैं वो मिलना शुरू हो जाती है। भागो नहीं, वो प्यास पैदा करो कि पानी खुद चल कर आ जाए। पीछे पीछे मत भागो। जो लोग भागते हैं चीज़ों को हासिल करने के लिए, चीज़ें उनके आगे भागती हैं। जब इंसान स्टॉप कर देता है कि मुझे चीज़ों की तलब नहीं है, तो भागना भी खत्म, परेशानी भी खत्म। जब आपको तलब ना रही तो परेशानी खत्म हो गई। अब वो चीज़ें आप मिलना शुरू हो जाएंगी। जब वो आप मिलेंगी, अब मिलें या ना मिलें एक बराबर हो जाती है। फिर तमन्ना नहीं रहती, फिर उसकी भूख नहीं होती। वो जैसी है रहे रहे, आए आए, जाए जाए, कोई बात नहीं होती। हमारी परेशानी सिर्फ उनको पकड़ने की थी। जब पकड़ना छोड़ दिया, फिक्र भी खत्म, दौड़ना भी खत्म, वो भी रुक जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी ख्वाहिश ही थी जो उसको आगे आगे भगा रही थी। अगर हम उसके पीछे ना भागे तो जो हमारे दरमियान रुकावट बन रही थी, चीजें बुरी लग रही थी, जब उनकी ख्वाहिश ना रही, उनके पीछे भागना ना रहा, तो जो रुकावट बन के बुरे लग रहे थे वो भी बुरे ना लगेंगे। तो इसका मतलब जो रुकावट बन के बुरे लग रहे थे वो भी इसलिए थे कि मैं भाग रहा था। अगर मैं भागना छोड़ दूं, उनकी तलब छोड़ दूं, तो रुकावट बनने वाले खुद अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे कि ये रुकावट नहीं थी, ये खूबसूरत था, ये खूबसूरती एक मंजर था, मुझे रोकने के लिए एक मंजर था। वो बुरे नहीं थे, मेरे अपनी आदतें बुरी थी, जो मेरी राह की रुकावट को मैं बुरा समझता था। वो तो नेमत बनकर सामने आ रहे थे। जिनसे मैं सत रहा था वो तो नेमत बन रहे थे कि इसको आज़ादी नहीं देनी है, इसको उस तरह की खुशियां नहीं देनी है कि आज़ाद ना हो जाए, दुनिया में दिल ना लगा ले। वो तो नेमत बन के आ रहे थे, मगर मैं उनको मुसीबत समझता हूँ। जब मुझे समझ आ जाती है कि वाकई मेरा भागना मुसीबत था, मेरी परेशानी थी, तो रोकने वाले भी खामोश हो जाते, परेशान करने वाले भी थक के खामोश हो जाते हैं। मेरी चाहत ना रही और ये मेरी तकलीफ ना रही तो मैं खुश हो गया। यही मेरी अपनी ही परेशानियां बोई होती हैं, जो हमें समझ नहीं आती तो हम परेशान होते रहते हैं। तो दुआ करो दोस्तों एक दूसरे के लिए, और कोशिश करते रहें अपने आप को परेशानियों से निकालने के लिए। पूरा कोई नहीं होता, बढ़ते रहना ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहा करो, खुशियाँ हासिल करो। गमियाँ हम खुद हासिल कर रहे हैं, हमारी तमन्नाएं ही हमें परेशान कर रही हैं। जब मेरी तमन्नाएं मुझसे बाहर हैं, ख्वाहिशें मेरी मुझसे बाहर हैं, तो मेरा बाहर जाने को जी चाहेगा। तो जो रुकावट बनेगा वो बीमारी रुकावट बने, बुढ़ापा रुकावट बने, कोई बच्चा रुकावट बने, कोई घर वाले रुकावट बने, मुझे वो बुरे लगते हैं। अगर मेरी ख्वाहिश ही बाहर कोई नहीं, मैं खुद खलो गया हूं, मैं खुद स्टॉप कर गया हूं, मैं खुद पहचान गया हूं, तो ये जो इतने सारे जी मुझे बुरे लगते थे रुकावट वाले, अब बुरे नहीं लगेंगे। कि मैं जाना चाहता हूं वो रुकावट बनते हैं, मुझे बुरे लगते हैं। अगर मेरी ख्वाहिश ही बाहर नहीं है, मैं अपने आप में खुश हो गया हूं, ये सारे अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे।
तो वो साबित हुआ कि मेरी ख्वाहिश ही मुझे परेशान करती है। अभी इसके आगे निकलेंगे फिर और बड़े नज़ारे हैं। अलहब्बे तो पढ़े, ये तो अलहब्बे है। फिर जब आप खुश हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे हकीकत को, आपका रब भी आप पर खुश होगा, फिर आपको मज़ीद खुशियाँ देगा। आप एक कदम उसके 70 कदम, आपकी एक खुशी उसकी 70 खुशियाँ आपको देने की कोशिश करेगा। आपको इस ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाएगा कि ये ज़िंदगी क्या है, कब तक के लिए है, कितनी आसान है, कितनी खूबसूरत है। इसको खूबसूरत मैंने बनाना है तो वो इम्तहान गाई है, तो वो सफ़र ही है, तो ये इबरत है। मगर उन इस चीज़ों को, उन परेशानियों को मैंने खुद खूबसूरत बनाना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियाँ नसीब करे और असल ज़िंदगी का राज समझने की उम्मीदें वाबस्ता करो, तौफीक अता फरमाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अल्लाह ताला मेहरबानी।